अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम स्टॉक गाला के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तैयबा मेमन। नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। दुनिया की मारूफ चिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट में तवक्को से ज़्यादा मुनाफा जाहिर किया। इंडस मोटर्स कंपनी ने स्टॉक मार्केट को दिए गए एलामिये में अपने प्लांट को 12 दिन बंद रखने के इरादे का इजहार किया। इसी के साथ बात करेंगे स्टॉक अपडेट्स के हवाले से। आज बरोज़ जुमेरात 24 अगस्त को स्टॉक मार्केट के चौथे तिजारती सेशन में हमने तेज़ी के रुझान का मुशाहिदा किया। KC 100 इंडेक्स 332 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 47,750 रही, जबकि पिछली क्लोजिंग 47,418 पर थी। बात करें अगर हम टॉप 5 वॉल्यूम लीडर्स के हवाले से तो पहले नंबर पर फैसल बैंक, दूसरे नंबर पर निशात चूनिया पावर, तीसरे नंबर पर गुल अहमद टेक्सटाइल्स, चौथे नंबर पर OGDC और पांचवें नंबर पर फौजी सीमेंट कंपनीज रहीं। बात करें अगर हम टॉप 5 एडवांसर शेयर्स के हवाले से तो पहले नंबर पर रूबी टेक्सटाइल्स, दूसरे नंबर पर फर्स्ट फिडेलिटी मुदारबा, तीसरे नंबर पर जुबली स्पिनिंग, चौथे नंबर पर गेमन और पांचवें नंबर पर फर्स्ट पोटेंशियल मुदारबा कंपनीज रहीं। बात करें अगर हम टॉप 5 जवाल पजीर शेयर्स के हवाले से तो पहले नंबर पर ट्राई स्टाइल म्यूचुअल फंड, दूसरे नंबर पर IGI लाइफ इंश्योरेंस, तीसरे नंबर पर अस्करी लाइफ एश्योरेंस, चौथे नंबर पर कोयटा टेक्सटाइल्स और पांचवें नंबर पर बैंक इस्लामी पाकिस्तान कंपनीज रहीं। टॉप 5 पॉजिटिव वेटेड इंडेक्स शेयर्स में पहले नंबर पर MCB ने 64 पॉइंट्स का इजाफा किया, दूसरे नंबर पर UBL ने 38 पॉइंट्स का इजाफा किया, तीसरे नंबर पर सिस्टम्स ने 37 पॉइंट्स का इजाफा किया, चौथे नंबर पर पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स ने 36 पॉइंट्स का इजाफा किया और पांचवें नंबर पर मीज़ान बैंक ने 25 पॉइंट्स का इजाफा किया। बात करें अगर हम टॉप 5 नेगेटिव वेटेड इंडेक्स शेयर्स के हवाले से तो पहले नंबर पर दाऊद हरक्यूलिस ने 45 पॉइंट्स की गिरावट की, दूसरे नंबर पर फैसल बैंक ने 19 पॉइंट्स की गिरावट की, तीसरे नंबर पर नेस्ले ने 13 पॉइंट्स की गिरावट की, चौथे नंबर पर पाकिस्तान पेट्रोलियम ने 6 पॉइंट्स की गिरावट की और पांचवें नंबर पर यूनिटी फूड्स ने 6 पॉइंट्स की गिरावट की। इसी के साथ ही KC 100 इंडेक्स का प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल रेशो 4.64 का रहा। KC 100 इंडेक्स का डे ट्रेडिंग रेंज नीचे 47,463 और ऊपर 47,994 रहा, जबकि 52 हफ्तों की ट्रेडिंग रेंज नीचे 38,135 और ऊपर 49,404 रही। तकनीकी सतह पर KC 100 इंडेक्स की पहली सपोर्ट 47,403 रही और दूसरी सपोर्ट 47,134 रही, जबकि पहली रेजिस्टेंस 47,961 रही और दूसरी रेजिस्टेंस 48,297 पर रही। बात करें अगर हम रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की जो कि 57.75 पर रही, जो कि ऊपरी सतह पर है और मैकडी में ऊपरी सतह का रुझान है। इसी के साथ बात करेंगे आज की पहली स्टोरी के हवाले से। मारूफ चिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट में तवक्को से ज़्यादा मुनाफा जाहिर किया, जो कि पिछले साल के 6.7 बिलियन डॉलर के मुकाबले में हालिया अर्निंग 13.5 बिलियन डॉलर्स देखी गई, जिसके बाद कंपनी के शेयर प्राइसेस में 1.60% का इजाफा देखा गया। याद रहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हार्डवेयर की फराहमी में एनवीडिया चिप प्रोड्यूसर में सरे फहरिस्त है। कंपनी के इस नतीजे के बाद अमरीकी स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान देखा गया, जिसकी वजह अमरीका में होने वाली बेरोजगारी की तादाद जो कि 2,30,000 से तजावुज़ कर गई है रही। बरोज़ जुमा 25 अगस्त फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरम पावेल की पॉलिसी स्पीच के पेश नज़र अमरीकी स्टॉक मार्केट में मंदी देखी गई। इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, नज़र डालते हैं आज की दूसरी स्टोरी के हवाले से।
इंडस मोटर्स कंपनी ने स्टॉक मार्केट को दिए गए एलामिये में अपने प्लांट को 12 दिन तक बंद रखने के इरादे का ऐलान किया है। कम डिमांड, खाम माल की कमी और लेटर ऑफ क्रेडिट हासिल करने में ताख़ीर के पेश नज़र बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 12 दिन के लिए प्लांट बंद करने का इजहार किया है। शरह सूद में इजाफे के पेश नज़र गाड़ियों की फ़रोख्त में साल ब साल 57% तक की कमी देखने में आ रही है। इससे पहले सितारा प्रियोक्साइड और पाक सुजुकी मोटर्स कंपनी ने इन्हीं चैलेंजेस के पेश नज़र अपनी कंपनीज को आर्जी तौर पर बंद रखने के इरादे का इजहार किया था। इसी के साथ बात करेंगे बोर्ड मीटिंग्स की तफसीलात के हवाले से। कल बरोज़ जुम्मा 25 अगस्त को होने वाली बोर्ड मीटिंग्स की तफसीलात इस मुताबिक हैं। एटलस इंश्योरेंस लिमिटेड की हाफ ईयर मीटिंग सुबह 8 बजे है। पाक सुजुकी लिमिटेड की हाफ ईयर मीटिंग सुबह 10 बजे है। सनोफी अवेंटिस की हाफ ईयर मीटिंग सुबह 10 बजे है। एग्री ऑटोज़ इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की एनुअल मीटिंग सुबह 10:30 पर है। बैंक ऑफ खैबर लिमिटेड की हाफ ईयर मीटिंग सुबह 11 बजे है। समिट बैंक लिमिटेड की हाफ ईयर मीटिंग सुबह 11 बजे है। पाकिस्तान री इंश्योरेंस कंपनीज लिमिटेड की हाफ ईयर मीटिंग दोपहर 2 बजे है। पैकेजेस लिमिटेड की हाफ ईयर मीटिंग दोपहर 2:30 पर है। पाकिस्तान केबल लिमिटेड्स की एनुअल मीटिंग दोपहर 2:30 पर है। सेंचुरी इंश्योरेंस लिमिटेड की हाफ ईयर मीटिंग दोपहर 3 बजे है। दाऊद लॉरेंसपुर लिमिटेड की हाफ ईयर मीटिंग दोपहर 3 बजे है। पाकिस्तान ऑक्सीजन लिमिटेड की हाफ ईयर मीटिंग दोपहर 3 बजे है। बाटा पाकिस्तान लिमिटेड की हाफ ईयर मीटिंग दोपहर 4 बजे है। इंडस मोटर्स कंपनी की एनुअल मीटिंग दोपहर 4 बजे है। जी नाज़रीन, इसी के साथ बात करेंगे कंपनीज़ की नताइज की सूरत हाल के हवाले से। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की हाफ ईयर अर्निंग ₹4.85 रही, जबकि ₹4 का डिविडेंड दिया गया, जिसकी बुक क्लोज़र 8 से 12 सितंबर तक है। तो जिन हजरात के पास 7 सितंबर तक ये शेयर्स होंगे उन्हें ये डिविडेंड मौसूल होगा। एशिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की हाफ ईयर अर्निंग ₹0.5 शो की गई और यहाँ डिविडेंड नहीं दिया गया। IGI होल्डिंग्स लिमिटेड की हाफ ईयर अर्निंग ₹0.36 शो की गई, जबकि ₹2 का डिविडेंड दिया गया, जिसकी बुक क्लोज़र 4 से 5 सितंबर तक है। जिन हजरात के पास 3 सितंबर तक ये शेयर्स होंगे उन्हें ये डिविडेंड मौसूल होगा। सियान लिमिटेड की हाफ ईयर अर्निंग ₹1.70 शो की गई, जबकि डिविडेंड नहीं दिया गया। जुबली लाइफ इंश्योरेंस की हाफ ईयर अर्निंग ₹7.72 शो की गई है, जबकि ₹3 का डिविडेंड दिया गया है, जिसकी बुक क्लोज़र 4 से 6 सितंबर तक है। तो जिन हजरात के पास 3 सितंबर तक ये शेयर्स होंगे उन्हें ये डिविडेंड मौसूल होगा। और सुका पाकिस्तान लिमिटेड की हाफ ईयर लॉस 60 पैसे है, जबकि ₹1.5 का डिविडेंड दिया गया है, जिसकी बुक क्लोज़र 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक है। तो जिन हजरात के पास 25 सितंबर तक ये शेयर्स होंगे उन्हें ये डिविडेंड मौसूल होगा। सांबा बैंक लिमिटेड की हाफ ईयर अर्निंग ₹0.70 है, जबकि डिविडेंड नहीं दिया गया। अस्करी लाइफ एश्योरेंस कंपनी का हाफ ईयर लॉस ₹0.77 है, जबकि कोई भी डिविडेंड नहीं दिया गया। फैसल बैंक लिमिटेड की हाफ ईयर अर्निंग ₹4.96 है, जबकि ₹1 का डिविडेंड दिया गया है, जिसकी बुक क्लोज़र 7 से 9 सितंबर तक है। तो जिन हजरात के पास 6 सितंबर तक ये शेयर्स होंगे उन्हें ये डिविडेंड मौसूल होगा। TPL इंश्योरेंस लिमिटेड की हाफ ईयर अर्निंग ₹0.21 शो की गई है, जबकि कोई भी डिविडेंड नहीं दिया गया। जनरल टायर एंड रबर कंपनीज की फाइनल ईयर लॉस ₹1.37 रिकॉर्ड किया गया, जबकि कोई भी डिविडेंड नहीं दिया गया। जहांगीर सिद्दीकी कंपनीज लिमिटेड की हाफ ईयर अर्निंग ₹0.46 शो की गई, जबकि कोई भी डिविडेंड नहीं दिया गया। KSB पंप्स कंपनीज लिमिटेड की हाफ ईयर अर्निंग ₹0.87 रिकॉर्ड की गई, जबकि यहाँ पर कोई भी डिविडेंड नहीं दिया गया।
जी नाज़रीन, तो अब डॉलर की शरह, खाम तेल, सोने और कोयले की कीमतों जैसी अशिया का जायज़ा लेंगे। सबसे पहले बात करें अगर हम डॉलर की, तो इंटरबैंक में डॉलर 58 पैसे के इजाफे के साथ 300 रुपये 22 पैसे पर बंद हुआ, जिसकी पिछली क्लोजिंग 299 रुपये 64 पैसे पर थी। खाम तेल की बात करें तो WTI क्रूड ऑयल 23 सेंट के इजाफे के साथ $78.66 पर बंद हुआ। बात करें अगर हम सोने की कीमत के हवाले से, तो 10 ग्राम सोना 182 रुपये के इजाफे के साथ 2,05,763 रुपये पर बंद हुआ, जिसकी पिछली क्लोजिंग 2,05,581 रुपये थी। एक तोला सोना 213 रुपये के इजाफे के साथ 2,40,064 रुपये पर बंद हुआ, जिसकी पिछली क्लोजिंग 2,39,851 रुपये थी। बात करें अगर हम कोयले की कीमत के हवाले से, तो रिचर्ड बे कोयले की कीमत $112.35 पर बंद हुई। जी नाज़रीन, प्रोग्राम स्टॉक गाला से अब तक के लिए इतना ही। अपनी मेज़बान तैयबा मेमन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।